नमस्कार दोस्तों। इस देश के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और देश की राजनीति के नटवरलाल, कांग्रेस द्वारा कहे जाने वाले इस देश के सबसे महाठग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं, अपनी बातों से और काम से बाज नहीं आते। उन्होंने फिर से एक खेल खेल दिया है और इस बार खेल ऐसा खेल दिया है कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को शर्म आ गई होगी। हर कोई पढ़ा लिखा आदमी इनसे शर्मा जाएगा, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दिल्ली की विधानसभा का अधिकार क्षेत्र क्या है, उसे कौन से कानून बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा कहाँ से होगा जब कभी विधानसभा में जाना ही नहीं है, कभी कैबिनेट की मीटिंग लेनी ही नहीं है, कभी कैबिनेट नोट बनाना ही नहीं है, तो सारे के सारे डिसीजन ऐसे ही ले लेने हैं, कभी साइन करने ही नहीं है कहीं, तो पता कहाँ से होगा। तो दिल्ली की विधानसभा ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया और एक कानून पारित करने के बाद उसका ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया द्रौपदी मुर्मू के पास, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने उसे उठाकर वापस भेज दिया दिल्ली की स्पीकर के पास और ये कहा कि आपके ये अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है कि आप इस चीज़ का कानून बनाएं, तो फिर आपने ऐसा कानून कैसे बना दिया। तो ये है दिल्ली की विधानसभा का हाल, जिसे पता ही नहीं है कौन सा कानून बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली ने क्या किया है, उनकी विधानसभा ने एक कानून पारित कर दिया जिसमें दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के जो 3 सदस्य होते हैं उनकी काम करने की उम्र को 65 से बढ़ाकर उसने 70 कर दिया, ताकि वो 70 साल तक काम कर सकें और 70 साल तक वो नौकरी कर सकें। यानी किसी और को नौकरी मिले ही ना, बुढ़े बढ़ेरे जो जितने पुराने हैं वो बैठे रहें 70 साल तक नौकरी करते रहें। भैया ये कोई नेता तो है नहीं। अब नेता लोग तो 70, 75, 60, 70, 80 साल तक बैठे रहते हैं। अब उन्हें ना हटा सके तो कम से कम 70 साल वाले आदमी को क्यों बिठाएं हम डीआरसी के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर ये सिस्टम बनाया ताकि वो अपने आदमी को ज़्यादा दिनों तक उस नौकरी पर रख सके और घपलेबाजी घोटालेबाजी करते रहें। शायद आपको मैं बता दूं, दिल्ली में डीआरसी जो है वो रेगुलेट करता है दिल्ली की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, कितना टैरिफ होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, जो भी हो। इस वक्त दिल्ली सरकार, अगर मैं बताऊं आपको, तो दिल्ली सरकार के ऊपर 13,000 करोड़ का कर्ज है जो उसे चुकाना है दिल्ली की बिजली कंपनियों को। तो इतनी ज़्यादा बकाया रकम जो है दिल्ली सरकार को चुकानी है और ऐसे घोटालों को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं। ऐसा कानून पारित कर दिया जिसे वो पारित कर ही नहीं सकते। राष्ट्रपति कार्यालय से ये सामने आया है कि जो डीईआरसी है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इसके अंदर जो सारे के सारे कार्यप्रणाली है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और इसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव और कोई कानून अगर बनाना होता है तो वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे प्रदेश की सरकार जो है बदल नहीं सकती और ना तो इसके ऊपर कोई कानून बना सकती है। लेकिन केजरीवाल तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक कानून बनाया, ड्राफ्ट किया और जल्दी से भेज दिया द्रौपदी मुर्मू के पास कि जल्दी साइन कीजिए, हमारे से सब्र नहीं हो रही है। लेकिन राष्ट्रपति ने उस कानून को वापस भेज दिया है स्पीकर के पास कि आप जो है इसे हटा लीजिए, इस क्षेत्र में काम करने और कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है, विधानसभा इसके ऊपर कानून नहीं बना सकती। अरविंद केजरीवाल जो हैं हर बार जो है सरकार के साथ क्यों झगड़ने के मूड में रहते हैं ये समझ नहीं आता। वो क्यों हर चीज़ को छुपाना चाहते हैं। डीआरसी का चीफ कोई भी, उससे आपको क्या लेना देना। पहले भी जून के महीने में डीआरसी के जब अध्यक्ष को चुनने की बारी आई थी तो उस समय अरविंद केजरीवाल के बीच में ठनबन हो गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम चुनेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा हम चुनेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसके बाद एक आदमी को चुन दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो पूर्व चीफ जस्टिस रहे थे, उन्हें चुनकर जो है एक जस्टिस को चुन लिया गया। उसके बाद लेकिन अरविंद केजरीवाल की आतिशी मार्लिना ने उन्हें शपथ ही नहीं दिलाई, कहने लग गई कि मैं बीमार हूं और मैं शपथ नहीं दिला सकती। अब देखिए ये उदंडता है। उसके बाद केंद्र सरकार और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए कि डीआरसी के अध्यक्ष की चुनाव कैसे होगा। कई दिनों तक डीआरसी का हेड कोई बन ही नहीं पाया, सारे काम लटके रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका झगड़ा तो चल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम ही एक जो है जस्टिस को, पूर्व जस्टिस को डीआरसी का हेड बना देते हैं, आपका झगड़ा तो ऐसे ही रहेगा, तो हमारी तरफ से एक नाम ले लीजिए। तो हाल ये है दिल्ली सरकार का। और अरविंद केजरीवाल जो कोई भी पदभार नहीं संभालते हैं दिल्ली सरकार में, कहीं साइन नहीं करता ये आदमी, कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखता। अब अंदाजा लगाइए ये किस तरीके का मुख्यमंत्री है। जिस तरीके से वो पढ़े लिखे खुद को बताते हैं उस हिसाब से क्या वो उन्हें काम नहीं करने चाहिए। क्यों आतिशी मार्लिना के पास 6 मंत्रालय हैं, सौरभ भारद्वाज के पास 6 7 मंत्रालय हैं, क्यों मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे। एक आदमी 18 मंत्रालय नहीं संभाल सकता। उसके क्या 18 हाथ हैं, 18 आंखें हैं, 18 दिमाग हैं। जो बिल्कुल डम्ब आदमी है उसे आपने 18 मंत्रालय दे रखे हैं, क्या वो संभाल सकता है उन्हें?
किस किस को देखेगा एक ही वक्त पे? तो क्या उनमें से 2-4 मंत्रालय अरविंद केजरीवाल अपने पास नहीं रख सकते? रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे नहीं, क्योंकि जब फंसेंगे, पार्टी फंड में जब पैसा आ रहा है बाहर से, उस मामले में जब फंसेंगे तो ये लोग फंस जाएं। अरविंद केजरीवाल क्यों फंसेंगे? ये तो कह देंगे हम तो कहीं साइन ही नहीं करते। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा शातिर इंसान है। कुल मिला के वो हर चीज़ को शातिराना ढंग से खेलते हैं, और इस बार भी उन्होंने ये नौटंकी करने की जो कोशिश की है, ऐसे आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई विधानसभा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर से कानून पास कर रही हो और उसे जो है राष्ट्रपति वापिस भेज रहा हो क्या बोल के। वैसे तो बहुत सारे बिल वापिस आते हैं या उन्हें रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, लेकिन ऐसे बिलों को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है कि कुछ चेंजेस करने हैं या कोई और बात है, ये बात बोल के कभी राष्ट्रपति नहीं भेजते कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये तो पहली बार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हर विधानसभा सोच समझ कर ही करती है। पर दिल्ली की विधानसभा तो कुछ भी कर सकती है, उनके पास सोचने समझने का कोई खास वक्त है नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।